ग्वालियर में एयरफोर्स का बहुत बड़ा स्टेशन है, ग्वालियर एयरबेस। ऑपरेशन जो हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक, तो जितनी भी जहाजें उड़ी थी सब कहाँ से उड़ी थी? ग्वालियर से। कहाँ से उड़ान भरी थी? ग्वालियर से उड़ान भरी थी सब। और यहाँ पर आगरा से कुछ जहाजें यहाँ पे आ गई थी सब। एयरफोर्स की जहाजें कहाँ गई थी? आगरा से। तो आगरा और अंबाला से जहाजें उड़ के कहाँ चली आई? यहाँ पर। और ग्वालियर से जो जहाज उड़ी वो इधर से छुप के गई और उधर जाके क्या कर दी? बम गिरा दी। अब पाकिस्तानी इनको इंगेज करने के लिए ये यहाँ आके उड़ने लगे सब। रात को यहाँ से आके ऐसे फ्लाई करने लगे सब 10-15। तो पाकिस्तानियों को लगा कि भैया इधर आए, तो इधर आए सब, उधर एयरफोर्स जाके मार जा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, अंतरिक्ष में भेज रहा है पाकिस्तान अपना एगो आदमी को चाइना की मदद से। चाइना का जहाज जा रहा है तो करेगा एक बैठा लीजिएगा। अरे बाबू दिक्कत है, वहाँ भड़क जाएगा तो दिक्कत ना है। कौन पाकिस्तानी कब किधर फटेगा किसी को पता चलता है? अंतरिक्ष में भी अब आतंकवाद करेगा सब। अच्छा, आतंकवाद फैलाता है सब तो समझ में आता है फैला रहा है। बाकी जानते हैं क्या करता है? आतंकवादी सब 10 आदमी को मारेंगे और करोड़ों मुसलमानों का जीना हराम कर देंगे। अब मुसलमानों को समझ में नहीं रहा, आपका चुप रहना एक दिन बहुत दिक्कत होकर। ये सब आके अल्लाह अकबर करके बम फोड़ता है सब। इस सबको मारे, तुम काहे अल्लाह अकबर बोल रहा है? तुम ओसामा बिन लादेन की जय बोलो, बम मारना बोलो, तुम्हारे गुरु वो है ओसामा बिन लादेन की जय मारो। तो समझ में आता है आदमी गोली मारेगा तुमको। तुम ससुरा आके नमाज पढ़ेगा तो वही बात बोलेगा, किसी का जान लेगा तो वही बात बोलेगा। तो नमाज पढ़ने वाले लोग को भी तो गलत आदमी सोचबे करेगा। अब मुसलमान लोग कर हमको पता नहीं चल रहा है, हमको लोग का है उल्टा सीधा बोलता है। तुमको इसलिए बोलता है कि वो तुम्हारे नाम लेके नमाज पढ़ने वाला टोपी पहन के बम फोड़ता है। समझिए उसकी मेंटेलिटी। नमाज पढ़ने वाला टोपी पहन के बम फोड़ेगा। युद्ध लड़ने आए तो हेलमेट पहन के आओ, लेकिन ज्यादा देर सर्वाइव करोगे। तुम सबको लगता है अरे इंडियन आदमी तो मार देवे करेगी, हेलमेट पहने चाहे कुछ, मारने का तो मरवे करेगी। यहाँ बहुत दिक्कत कर दिया सर। मेरी शादी पाकिस्तान में करवा दीजिए। आगे बढ़ते हैं। छठियार में हम लोग गिफ्ट में उसको तमंचा दिया जाएगा। कट्टा ले लो, कट्टा है हमें। यहाँ ग्वालियर मिल गया। ग्वालियर एयरफोर्स का बहुत बड़ा स्टेशन है। सतयुग की वापसी, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। इस सदी की समापन बेला में अब तक हुई प्रगति के बाद एक ही निष्कर्ष निकलता है कि संवेदना का स्रोत तेजी से सूखा है। मानवीय अंतराल खोखला हुआ है। भाव संवेदना जहाँ जीवंत जागृत होती है, वहाँ स्वतः ही सतयोगी वातावरण विनिर्मित होता चला जा रहा है। भाव संवेदना से भरे पूरे व्यक्ति ही उस रीति रिवाज को समझ पाते हैं जिसके आधार पर संपदाओं का, सुविधाओं का सदुपयोग बन पाता है। समर्थता, कुशलता और संपन्नता की आए दिनों जय जयकार होती देखी जाती है। यह भी सुनिश्चित है कि इन्हीं 3 क्षेत्रों में फैली अराजकता ने वे संकट खड़े किए हैं जिनके किसी प्रकार उबरने के लिए व्यक्ति और समाज झटपटा रहा है। इन तीनों से ऊपर उठकर एक चौथी शक्ति है भाव संवेदना। यही देवी अनुदान के रूप में जब मनुष्य की स्वच्छ अंतरात्मा पर उतरती है तो उसे निहाल बनाकर रख देती है। इस एक के आधार पर ही अनेकानेक देवी तत्व उभरते चले जाते हैं। सतयुग की वापसी इस संवेदना के जागरण, करुणा के उबार से होती है। बस एक ही विकल्प इन दिनों है भाव संवेदना का जागरण। उज्जवल भविष्य का यदि कोई सुनिश्चित आधार है तो वह एक ही है कि जन जन की भाव संवेदना को संतुष्ट, आदर्श और उदात्त बनाया जाए। इसी से ये विश्व उद्यान हरा भरा, फला फूला व संपन्न बन सकेगा। धन्यवाद।